सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत दे। आज शाम खुदावंद का शुक्र हो कि एक बार हम फिर खुदावंद के हुज़ूर में जमा हैं, और आज शाम हम जो है वो जिसका नाम पर गौर करने वाले हैं वो है मानद मूसा, यानी मूसा की मानद। और आज शाम जितने हमें लाइव ज्वाइन किए हुए हैं या जितने हमें लाइव सुन रहे हैं या फिर बाद में सुनेंगे, आज तमाम पर खुदावंद की ब्लेसिंग्स और बरकत चाहते हैं। इस आखिरी दौर के अंदर जो है वो हर एक शख्स और मज़ाहिब जो है वो अपने नबियों को कलाम खुदा में से ढूंढते हैं, और वो इस बात को साबित करना चाहते हैं कि हम किसी तौर से इस बाइबल में से अपने अंबिया को साबित कर दें कि बाइबल उस नबी की मार्फत बात करती है। तो आज शाम हम इस बारे में गौर करेंगे। किताब मुक़द्दस में से इस्तिस्ना की किताब और उसका 18वां बाब और उसकी 15वीं आयत करीमा मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, बल्कि 14वीं आयत से पढ़ूंगा। एक्सक्यूज मी। क्योंकि वो कौमें जिनका तू वारिस होगा शगुन निकालने वाले और फालगिरों की सुनती हैं, पर तुझको खुदावंद तेरे खुदा ने ऐसा करने ना दिया। खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से शनि तेरे ही भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। उसके बाद मैं आपके लिए पढ़ दूंगा यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील है, उसका चैप्टर 1 यानी पहला बाब है और उसकी 19वीं आयत। मरकूम है। और यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से कहल और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूं। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। बस उन्होंने उससे कहा फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दे, तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा जैसा ईसा नबी ने कहा है, बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज हूं कि तुम खुदावंद की राह सीधी तैयार करो। आमीन। अब इन दोनों हवाला जात पर हम गौर करेंगे। इस्तिस्ना उसका 18वां बाब उसकी 15वीं आयत में। और ये वो वक्त है कि जब खुदा ने बनी इस्राइल कौम को और मुक़द्दस मूसा से गुरब के पार पर बात की, और बनी इस्राइल कौम ने ये दरख्वास्त की कि फिर हमें दोबारा खुदा तेरी आवाज को सुनना ना पड़े। तो फिर खुदा ने ये फरमान किया कि मैं तेरे भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा, तुम उसकी सुनना। तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारी मानद एक नबी बर्पा करूंगा, तुम उसकी सुनना। अब जब तुम्हारे भाइयों की बात है तो इसका मतलब कौम इस्राइल में से, यानी खुदा बात कर रहा है कि यानी कौम इस्राइल में से, यानी बनी लावी में से मैं तुम्हारी मानद तुम्हारे भाइयों में से एक नबी बर्पा करूंगा, तुम उसकी सुनना। अब ये बड़ी हमाकत की बात होगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे भाइयों की बात की जाए या इस्राइल के भाइयों की बात की गई है तो ये बनी लावी की बात है, ये बनी इस्राइल की बात है, ना कि बनी असऊ की। ये बनी इस्राइल की बात है। और खुदा अपने बंदा मूसा से मुखातिब है कि मैं तुम्हारे भाइयों में से तेरी मानद, यानी वो एक इंसान होगा, तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा, तुम उसकी सुनना। और ये इसलिए हुआ क्योंकि बनी इस्राइल कौम ने खुदा के हुजूर ये दरख्वास्त की। जब खुदा का रूह उस धुएं की मानद उस पहाड़ गुरब पर छा गया और खुदा गरज की आवाज में आया, तो बनी इस्राइल कौम ने कहा कि हम जो है वो खुदा तेरा सामना नहीं कर सकते। तो फिर खुदा ने कहा मैं तेरे भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा, तुम उसकी। आज शाम हम इस बात पर गौर करेंगे वो नबी है कौन। क्या वो नबी खुदावंद यीशु मसीह है या फिर कोई और है? नहीं, मूसा नहीं है। अब सबसे पहले हम नबी पर गौर करेंगे। नबी का मतलब क्या है? नबी है कौन है? नबी खुदा का मुंह है, नबी खुदा का मैसेंजर, पैगाम लेके आने वाला, कलमा खुदा कह सकते हैं।
नबी खुदा का मुंह है, और खुदा ने मुकद्दस शामिल को चुना, खुदा ने मुकद्दस इब्राहिम को चुना, वो खुदा के ममसू, वो खुदा के नबी थे। अब मलाकी में हम देखेंगे नबी की डेफिनेशन को। मलाकी पुराने अहदनामे की आखिरी किताब है। मलाकी उसका तीसरा बाब है, उसकी पहली आयत। यहां पर लिखा है, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावन जिसके तुम तालिब हो नागहान अपनी हैकल में आवजूद हुआ, हाँ अहद का रसूल जिसके तुम आजूमंद हुए, रब्बल फाज फरमाता है। यानी यहां पर हमने एक बात को सीखा कि रसूल जो है वो खुदा का मुंह है, वो खुदा का भेजा हुआ एक शख्स है, यानी नबूवत का काम जो अंजाम देगा वो रसूल है, यानी खुदा से बात करने वाला, खुदा का पैगाम लोगों तक पहुंचाने वाला वो एक नबी है। नबूवत की बातें, इल्हाम की बातें इंसान तक पहुंचाने वाला वो एक नबी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैंने जो बात की कि यानी जब खुदा ने वादा किया कि मैं तुम्हारे भाइयों में से एक नबी बर्पा करूंगा, तो ये बनी इस्राइल की बात है, यानी यकूब के कबीले में से, बनी लावी में से, ये ना बनी असाऊ में। अब दो डिफरेंट कबीले। अगर हम इब्राहिम की बात करें तो इब्राहिम के दो बेटे थे, एक इसहाक और एक इब्राहिम द बेटा यकूब से, इसहाक और असाऊ और असाऊ। अब यानी इसहाक की नस्ल बनी इस्माइल, और जो असाऊ की नस्ल वो इस्माइल, बनी इस्माइल, दो कौमें। और खुदा ने दोनों को बरकत दी, खुदा ने दोनों कौमों को बरकत दी। खुदा ने मुकद्दस इब्राहिम से वादा किया कि मैं तेरी नस्ल को खूब बढ़ाऊंगा, मैं उनको खूब बरकत दूंगा, और खुदा ने बनी इस्माइल को भी बरकत दी और कहा कि तेरी नस्ल में से खूब सूरमा होंगे, वो जंगजू होंगे। खुदा ने दोनों कौमों को बरकत दी। लेकिन आज शाम हम जिस टॉपिक को सीखने वाले हैं कि वो नबी किस कौम में से बर्पा होगा। खुदा ने किस कौम से वादा किया कि मैं तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारी मानद एक नबी बर्पा करूंगा, तुम उसकी सुनना। क्योंकि खुदा को बनी इस्राइल की फिक्र थी। अब हम पिछले अगर हवाला की तरफ गौर करें तो वहां पर लिखा है पिछले 9 आयत से 15 आयत तक कि वहां पर शगुन निकालने वाले होंगे, वहां पर फालगीर मौजूद होंगे, वहां पर जादूगर मौजूद होंगे, वहां पर साहिर मौजूद होंगे, क्योंकि खुदा रोज और बरोज खुदा को बनी इस्राइल कौम की फिक्र है। और ये वो वक्त है कि जब बनी इस्राइल कौम 40 साल से बियाबान के अंदर है और खुदा को फिक्र है। और फिर खुदा अपनी कौम से वादा करता है कि ऐ मूसा, मैं अपनी कौम के लिए तेरे भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा, तुम उसकी क्या करना, तुम उसकी सुनना। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम मूसा की शख्सियत पर और यीशु मसीह की शख्सियत पर गौर करेंगे। जैसे मैंने कहा कि नबी जो है वो नबी खुदा का मुंह है, नबी जो है वो कलाम करता है, यानी खुदा फरमाता है। लेकिन खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। नबी यानी खुदा के इख्तियार से जिसकी तरफ से वो भेजा गया वो फरमाता है, लेकिन यीशु मसीह अपने इख्तियार से फरमाते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। मैं तुमसे फरमाता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं। यानी ये बात मुसद्दका खुदावंद यीशु मसीह के लिए है। और आप तमाम जानते हैं, अगर हम पैदाइश की किताब का मुताला करें तो जब मुकद्दस मूसा पैदा हुए तो 2 साल के जो बच्चे थे उनको मरवाया गया, उनको कत्ल करवाया गया। अब मूसा की पैदाइश पर गौर कर लें तो वहां पर उसकी मूसा की मां ने जब मूसा को टोकरी में बंद करके उसको दरिया में, और उस वक्त के हाकिम ने ये ऐलान किया कि 2-2 साल के जो लड़के हैं उनको क्या किया जाए, उनको मारा जाए, क्योंकि उस दौर के अंदर बनी इस्राइल की जो पॉपुलेशन थी उनकी तादाद बहुत बढ़ रही थी। इसलिए उस वक्त के हाकिम ने जो है वो ये ऐलान किया कि मूसा को जो उस टाइम के जो 2-2 साल के लड़के हैं उनको जो है वो मार दिया जाए, उनको दरिया में बहा दिया जाए, लेकिन जो लड़कियां हैं उनको छोड़ दिया जाए। अब जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो आप तमाम जानते हैं हदीस ने इस बात का ऐलान किया कि 2-2 साल के जो लड़के हैं उनको कत्ल करवा दिया जाए। आज हम इस बात पर गौर करें, मैं तेरे भाइयों में से तेरी मानद, मूसा के लिए वादा हुआ था। खुदा ने अपने बंदा मूसा के साथ ये वादा किया था कि मैं तेरे भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा, तुम उसकी सुनना। अब मूसा को जो है वो मुल्क मिस्र के अंदर भेजा गया,
आप देखते हैं कि जब मुकद्दस मूसा ने जब वो एक शख्स लड़ रहा था बनी इस्राएल के, और ये मूसा की पैदाइश के बाद मूसा जो है उसकी परवरिश मुल्क मिस्र के अंदर हुई। गोकी कनानी था, ये इब्रानी शख्स था, और ये इब्रानी जो है उसकी माँ बाप इब्रानी थे, लेकिन कत्ल के डर से इसकी जो परवरिश है वो मुल्क मिस्र के अंदर हुई, उस महल के अंदर हुई। और जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो खुदावंद यीशु मसीह को भी फरिश्ते ने उसके माँ बाप को कहा कि अब लड़के की जान के को खतरा है, तो क्या कर, इसको मिस्र को ले जा। और बाइबल के अंदर ये मिस्र मशहूर है कि खुदा ने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। खुदा ने यीशु नासरी यानी यीशु मसीह को मिस्र से बुलाया। दो बातें हमने देख ली हैं। अब खुदा ने जो सबसे बड़ी कुव्वत और जसारत दी अपने बंदा मूसा को, वो मौजज़ा था। जब वो मुल्क मिस्र के अंदर गया और उसने फराउन से बात की, तो उसने मुख्तलिफ मौजज़ों से उसको सेटिस्फाई किया। उसने अपनी लाठी को सांप में तब्दील कर दिया और खुदा ने उसको मौजज़ों की बरकत दी। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के पास भी मौजज़े थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कई मुर्दों को जिंदा किया। खुदावंद यीशु मसीह ने कई अंधों को जो है वो बिनाई दी, कई लंगड़ों को चलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी बात हम कर रहे हैं कि खुदा ने अपने बंदा मूसा से ये वादा किया था कि मैं तेरे भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा, तुम उसकी सुनना। और ये बात खुदावंद यीशु मसीह के लिए है, ये बात मुसद्दका ना सिर्फ किसी और नबी के लिए बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए है। और बाइबल मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ईसा नबी की मार्फत ये फरमाती है, तुम्हारे लिए एक लड़का तुम्हारा हुआ, सल्तनत उसके कांधे पर होगी, वो अजीब मशीर खुदाए कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल खुदावंद यीशु मसीह के बारे में स्पेशल गोई को जो है वो बयान करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालेंगे दूसरा सैमुएल, और उसका पहला सैमुएल है उसका नामा बाप चैप्टर 9 वर्स 6। पहला सैमुएल है उसका नामा बाप। भाई बिस्मिल पढ़ दे जरा। सैमुएल, फर्स्ट सैमुएल जी, उसका नामा बाप है और उसकी 6 आयत मुबारका। उसने उससे कहा, देख शहर में एक बंदे उठा जिसकी बड़ी इज्जत होती है, जो कुछ वो कहता है वो सब जरूरी ही पूरा होता है। सो हम उधर चले, शायद वो हमको बता दे कि हम उधर जाए। अब नबी की हम जब बात कर रहे हैं, नबी के बारे में हम सीख रहे हैं, यानी नबी खुदा का मुंह है और नबी जो कुछ कहता है वो सब कुछ होता है। हम इस आयत पर गौर करेंगे। सामुएल है उसका 9वां बाब है, उसकी 6 आयत मुबारक है। यहाँ पर लिखा है, उसने उससे कहा, देख इस शहर में एक मर्द खुदा है जिसकी बड़ी इज्जत होती है, जो कुछ वो कहता है वो सब जरूरी पूरा होता है। सो हम उधर चले, शायद वो हमको बता दे कि हम किधर जाएं। यानी खुदा ने अपने बंदा सामुएल को चुना। हम सामुएल के बारे में सीख रहे हैं कि उस शहर में एक नबी है और उसकी बड़ी इज्जत है और वो जो कुछ कहता है वो सब कुछ पूरा होता है, क्योंकि खुदा ने उसको अपनी खिदमत के लिए चुन रखा है। और आज शाम हम जब नबी के बारे में सीख रहे हैं, नबी खुदा का ममसू है, नबी खुदा का चुना हुआ शख्स है, नबी खुदा का पैगाम पहुंचाने वाला है, नबी खुदा का मुंह है। और अगर हम यीशु मसीह की बात करें तो वो रूह अल्लाह है, वो रूह खुदा है, वो कलमा खुदा है, वो मुजस्सम कलाम है। आज के दौर के अंदर वो फकरीन अपने इल्म से इस बात को साबित करना चाहते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस के अंदर में से इस बात को साबित कर दे कि वो आने वाला नबी यीशु मसीह नहीं बल्कि कोई और है। लेकिन बाइबल खुदा का कलाम फरमाता है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। और यूहन्ना ने इस बात की बखूबी गवाही दी। जब यूहन्ना से पूछा गया कि क्या तू वो नबी है, क्या तू आने वाला मसीह है, तू कौन है, तू अपने बारे में क्या गवाही देता है, तो यूहन्ना फरमाते हैं कि मैं तो महज एक राह तैयार करने वाला हूं। मैं उस शख्स के लिए, मैं उस नबी के लिए, उस आने वाले नबी के लिए राह तैयार करता हूं कि खुदा की बादशाह नजदीक है, अपने रास्ते सीधे बनाओ। और लोग इस आयत को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने अंबिया के लिए इस पर फिट करें, अपने अंबियों के लिए, अपने नबिया के लिए, अपने रसूलों के लिए, अपने लीडर्स के लिए इस आयत को इस्तेमाल करें कि आने वाला जो नबी है
आने वाला जो रसूल है वो खुदा यीशु मसीह नहीं बल्कि कोई और शख्सियत है। हम लेकिन बाइबल में सीखते हैं कि जब बात की गई कि मैं तेरी मानद, तो हमें इस बात को समझना होगा तेरी मान का मतलब यानी मूसा की मानद, और फिर तेरे भाइयों में से यानी कौम इस्राइल में से। हमने सीखा कि ये दो मुख्तलिफ कौमें हैं। खुदा ने ये दो मुख्तलिफ कौमें, ये खुदा का निजाम है। और जब खुदा ने उस लौंडी को बरकत दी तो खुदा ने कहा तेरे 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 पेट में कौमों का जत्था है। जब खुदा ने उसको बरकत दी तो कहा तेरे पास कौमों का जत्था है। खुदा ने जब उसको बरकत दी, जब खुदा ने इब्राहिम को बरकत दी, कहा मैं तेरी कौम को बहुत बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बहुत बरकत दूंगा, तुझे खूब सरफराज करूंगा। लेकिन जब खुदा ने उसको बरकत दी तो कहा मैं तुझे सूर में पैदा करूंगा, तेरे लोग जंगजू लोग होंगे। हमें इस बात को समझना होगा उस नबी के बारे में, उस शख्सियत के बारे में, कि वो शख्सियत जो है वो कौम बनी इस्राइल में से ही बात की गई है। मैं तेरी मानद यानी मूसा की मानद, वो मूसा की मानद होगा। और हमने इस कलाम में सीखा कि जो बरकत खुदा ने मूसा को दी वो खुदावंद यीशु मसीह की खुसूसियात और मूसा की खुसूसियात आपस में मैच कर रही हैं। जिस तौर से मूसा मिस्र में जो है वो गए, और उस तौर से खुदावंद यीशु मसीह भी मिस्र में गए। जिस तौर से मूसा के पैदाइश पर कत्ले आम हुआ, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर भी कत्ले आम हुआ। और जिस तौर से खुदा ने मूसा को मौजों की बरकत दी, खुदावंद यीशु मसीह के पास भी मौजों की बरकत थी। इसका मतलब ये पेशन गोई खुदावंद यीशु मसीह पर मुसद्दका पूरी होती है। और कलाम फरमाता है देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड। वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। खुदावंद यीशु मसीह इसे पेश करके आसमान पर सऊद फरमाते हैं तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया चर्च हमारा ईमान, हमारा सब्र और मजबूत हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह अपने वादा के मुताबिक और बाइबल में बेशुमार हवाला जात इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो आने वाला नबी और वो आने वाला मसीह खुदावंद यीशु मसीह है, और वो अपने वादा के मुताबिक चल जाएगा और चर्च को अपने साथ ले जाएगा। चर्च हमारा सब्र, हमारा ईमान, हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा और मजबूत हो। हमारी आंखें ईमान के बानी और कामल खाने वाले यीशु मसीह पर लगी रहे। हम उसकी उम्मीद में, और ये उम्मीद एक कामिल उम्मीद है, ये उम्मीद एक बाबरकत उम्मीद है कि चर्च है वो खुदावंद यीशु मसीह की उम्मीद में कायम और दायम है। और पौलुस इस तौर से फरमाते हैं कि चर्च हमें जमा होने से बाज नहीं आना। हमें जब कभी जमा होना है हमें दुआ करनी है, खुदा मेरा ईमान और मजबूत हो, खुदा मेरा सब्र और मजबूत हो। खुदावंद जब तू आए तो मैं फर्स्ट लाइन में खुदा तेरा इस्तकबाल करूं, मैं तुझे वेलकम कहूं, ना कि मैं जब तू आए तो मैं तेल ढूंढने के लिए बाजारों में जाऊं, मैं कहीं सोई ना पाऊं, मैं कभी सोया ना हूं, बल्कि जब तू आए तो मैं तुझे वेलकम करूं। और फिर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब वो अपनी बादशाही में आएगा, जब अपने तख्त पर बैठेगा तो अपने बाप की दाहिनी तरफ बैठ कर कहेगा मेरे बाप के मुबारक लोगो, आओ उस मिरास में शामिल हो जाओ जो बनाए आदम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चर्च आए मिलकर दुआ करें, आए मिलकर दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड। हम वो चर्च हो जो चर्च एक बेदार चर्च होना चाहिए, जैसे दुल्हन, जैसा चर्च यीशु मसीह चाहता है कि जिसके बदन में ना कोई दाग हो, ना कोई छुरी हो, बल्कि मुकाम्मल और रास्तबाज हो। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया।